प्यारे साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति स्टडीज क्लासेस में। तो आप सब बताएंगे, आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने पढ़ाई में चांद चांद लगा रहे होंगे। तो आप सब एक बार कमेंट करके हमें बताएंगे कि हम भैया हम ठीक हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ठीक ही होंगे और मस्त भी होंगे। ठीक है, तो हमें कल का नोटिस देखने के लिए मिला है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है। तो एक बार सभी भाई कमेंट बॉक्स में अपना अपना बताएंगे कि हाँ भैया हम मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आया हुआ है या हम सेलेक्ट हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारे कितने शेर, हमारे कितने चीते एसएससी जीडी में क्वालिफाई हुए हैं। उन सबको हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और वो अपने आगे के पैटर्न्स के लिए तैयार रहें, अपने फिजिकल को तगड़ा करें। तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ, जो कि आज का क्लास होने वाला है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि एक क्लास हम करवाए थे बट वो अधूरा था, इसलिए उसे हम मतलब उस पर कुछ खास फोकस नहीं किए। लेकिन आज ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का दूसरा क्लास है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब जितने भी क्वेश्चन ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि एक निश्चित कुट भाषा में, ठीक है, एक निश्चित कुट भाषा में डियोड को 71 के रूप में लिखा जाता है और डायरेक्ट को 54 के रूप में लिखा जाता है। तो ये बताइए डिसेल को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 54, आपके ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 53। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और अभी तक जो भी भाई प्रजापति स्टडीज क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ें और चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए आइए इसे सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं। देखिए ऐसे सवालों को जब सॉल्व किया जाता है ना, तो कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए जब हमें पता चल जाए कि अंग्रेजी अक्षर इतने आ रहे हैं, इतने वर्ड आ रहे हैं, तो सबसे पहले और मतलब अंक इतने मतलब अंक आ जाते हैं, तो उसे क्या करते हैं? या तो हम जोड़ते हैं या अक्षरों को गिन कर गुणा कर देते हैं या जो भी कर देते हैं, हमें ये संख्या लानी रहती है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम इसको सेम पैटर्न पे देखेंगे, इसके अपोजिट अभी नहीं देखेंगे। जब सेम पैटर्न पे बन जाता है तो क्या हमारी आवश्यकता है कि हम अपोजिट पैटर्न पे जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं, इसको पकड़ते हैं। देखिए DEVOTE, देखिए डी कितने पे होता है? 4 पर, ई कितने पे होता है? 5 पे, वी कितने पे होता है? 22 पे, ओ कितने पे होता है? 15 पे, टी कितने पे होता है? 20 पे और ई कितने पे होता है? 5 पे। हम ये इसका प्लेस वैल्यू इसलिए बार बार लिखते हैं कि ताकि आप लोग बार बार जिस जिस चीज़ को देखेंगे लिखेंगे ना, तो वो थोड़ा याद करने में आप लोगों को आसानी होती है, इसलिए हम इसे बार बार लिखते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी हम सॉल्व इसे कर देते हैं। देखिए अब इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। ठीक है, आइए जोड़ते हैं। देखिए 5 4 9 हो गया, और जब 5 4 9 और 22 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। और 31 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक, और 46 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 में 20 जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा। ठीक, और 66 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 71 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि इनके सेम प्लेस वैल्यू को जोड़ दे रहा है, तो ये आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। DIALECT, ठीक है, आइए डी 4 पे होता है, आई 9 पे होता है, ए 1 पे होता है, एल 12 पे होता है, ई 5 पे होता है, सी 3 पे होता है, टी 20 पे होता है। ठीक है, 20 3 23 हो जाएगा, और 23 5 28 हो जाएगा, और 28 और 12 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 50 54। ठीक है, इसको भी जोड़ने के बाद 54 मिल रहा है। तो ठीक, अब हम इसे देखेंगे, डी सेल को देखेंगे। ठीक है, आइए DEDIESEL, देखिए
डी आपका कितने पे होता है 4 पे, आई 9 पे होता है, ई 5 पे होता है, एस 19 पे होता है, ई 5 पे होता है, एल 12 पे होता है। ठीक है, एल 12 पे होता है। देखिए आइए जोड़ते हैं, 12 5 17, ठीक है, 17 ठीक है, 12 5 17, और जब 17 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। 17 में 20, 17 में जब हम 19 17 जब 19 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 और 17, 19 और 17, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। 19 और 17 जल्दी जल्दी आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। 19 और 17 आप लोग जल्दी जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। देखिए 19, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो 12 5 17 और 19 36, और 36 5 41, और 41 और 9 50, और 50 4 54, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 54 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या किया, इसके पास सेम प्लेस वैल्यू को क्या किया है, जोड़ दिया है, और इसमें कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 47 गलत है, 53 भी गलत है, और 49 भी गलत है। तो इसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो GIFT गिफ्ट को 46,317 के रूप में लिखा जाता है, तो हन को क्या लिखा जाएगा। और आपके ऑप्शन है आपके सामने, और आप लोग जल्दी जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए जब इसे हम इसे ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए जैसे कि लिख दिया है यहाँ पे FL फ्लैट, ठीक को लिख दिया है 39 21, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए F कितने पे होता है 6 पे, और जब इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि देखिए हमें सेम इसमें समझ में टॉपिक आ गया। देखिए ये 6 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 4 पे होता है। देखिए सब में 3 3 घटाया, देखिए जब 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, जब 12 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना हो जाता है आपका 9 हो जाएगा, और जब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और डी में से जब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए यानी कि 39 21 आपका आ गया। ठीक, आइए इसको भी देख लेते हैं गिफ्ट को, GIFT, ठीक है, इसको लिखा है आपका 46,317। देखिए जी कितने पे होता है 7 पे, आई कितने पे होता है 9 पे, एफ कितने पे 16, ये 20 पे होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए जब 7 में से 3 निकालते हैं तो कितना आ जाता है आपका 4, 9 में से जब हम 3 निकालते हैं तो कितना आ जाता है आपका 6, 6 में से 3 निकालते हैं तो कितना आ जाता है 3, 20 में से 3 निकालते हैं तो 17 आ जाता है। देखिए 46,317 आ गया। ठीक, अब उसी तरह हम इसको पकड़ लेंगे, ठीक है, HUMK, HUNK, इसे देखिए H कितने पे होता है 8 पे, U कितने पे होता है 21 पे, N कितने पे होता है 14 पे, K कितने पे होता है 11 पे। ठीक है, देखिए जब 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5, 21 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, जब 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11, और जब 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 8। देखिए 518 118, 518 118, 518 118 यहाँ पे है, ये गलत है। देखिए तो ये तो पहले तो 51 से शुरू है, तो ये 72 शुरू, ये भी गलत, ये 19 से शुरू, ये भी गलत, ये 82 से शुरू, ये भी गलत, यानी कि 51 518 111 118 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें एग्जामिनर ने ये किया है
कि देखिए इसके तो पहले सेम प्लेस वैल्यू को हम लिखेंगे, ठीक है, फिर उसमें से हम माइनस को 3 करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन चला आ जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह, ठीक यही नियम हम आपके इसमें लगाए हैं, जो कि इसका सेम प्लेस वैल्यू लिखे हैं, फिर उसमें से हम 3 को माइनस किए हैं, तो इसका राइट आंसर आया है 518, 118 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। आपके स्क्रीन पे एक निश्चित कूट भाषा में ब्रदर को 14 के रूप में लिखा जाता है और एक्टिव को 12 के रूप में लिखा जाता है, तो चॉकलेट को क्या लिखा जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए ऐसे सवालों को ना हम कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका समझिएगा। देखिए जब ढेर सारा वर्ड या अक्षर दे दिया हो अंग्रेजी का और अंक बहुत छोटा सा हो ना, तो उसमें सबसे पहले इसको क्या देखते हैं, इसके मतलब इनके अक्षरों या वर्णों को गिना जाता है, ठीक है। देखिए जैसे कि लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये 7 बन रहे हैं। और जब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं, तो सर प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो देखिए मात्र ये 14 है और ये इतनी ही संख्या है, इसको जोड़ने के बाद बहुत सारे अंक बनेंगे, ठीक है। तो हमें इतना नहीं करना है, हमें इसको सेम जोड़ना है और सेम गिन लेना है। तो ये 14 आ रहे थे, ठीक है, 14 आ रहे थे ना, अरे 7 आ रहे थे। जब 7 में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 7 दूना के 14 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए 14 आ गया। एक्टिव में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, और जब 6 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम चॉकलेट को देखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब हम 8 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 16। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को सेशन बहुत एक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो साथ ही साथ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं क्या होने वाला है। क्या होने वाला है देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में एग्जाम को 62 52 14 के रूप में लिखा जाता है, टेस्ट को 21 62 0 21 के रूप में लिखा जाता है, तो असेसमेंट को क्या लिखा जाएगा? और आपके सामने रहे ये ऑप्शन, जो कि अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। आपको देखने में ना इतना ये भयानक लग रहा हो, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बड़ी अंक और इतना बड़ा बड़ा अंक ये कैसे आया है? जब हम सॉल्व करेंगे ना करेंगे, अरे भैया ये क्या क्वेश्चन है, क्या आप भी मजाक करते हैं? लेकिन हम मजाक नहीं करते हैं, जो करते हैं सीरियस करते हैं। चलिए आइए इसे सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे आप एग्जाम को पकड़िए, ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटी चीज को सॉल्व जब कर लेंगे ना, तो बड़ी चीज क्या होती है अपने आप ही सॉल्व होने लगता है। देखिए एग्जाम देखिए ये कितने पे आता है? 5 पे। एक्स कितने पे आता है? 24 पे। एक कितने पे आता है आपका? 1 पे। एम कितने पे आता है? 13 पे। यानी कि देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए तब जब बताएंगे तब कहेंगे अरे भैया क्या ही सवाल है। देखिए जब 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। जब 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 1 में जब 2 जोड़ेंगे, 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 13 में जब 1 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। आ गया? क्या सवाल है? सवाल में कुछ दम है भाई, कुछ दम है तो आप लोग बताइए। बस एग्जामिनर ना इतने बड़े बड़े ऑप्शन देकर आप लोग को एग्जामिनर भड़का देता है कि भैया ये तो हमसे लगेगा ही नहीं, लेकिन आप कोशिश करिए। कहा गया है ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तो आप कोशिश लगातार करते रहिए, आप हार मत मानिए, आपको एक न एक दिन मंजिल जरूर ही मिलेगी, ठीक है। तो आइए इसको भी चेक करते हैं, टेस्ट को, TEST टेस्ट। देखिए टी कितने पे होता है आपका? 20 पे होता है। ई कितने पे होता है? 5 पे होता है। एस कितने पे होता है? 19 पे होता है। टी कितने पे होता है? 20 में। जब 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 21, ठीक है।
5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में जब 1 जोड़ेंगे तो 21। देखिए ये भी सेम आ गया। तो ठीक यही रूल इसमें भी असेसमेंट में भी लगा देंगे। ठीक है, देखिए ASSEMENT, देखिए 1 19 19 5 19 19 13 5 14 20। आइए अब इन सब में हम एक एक जोड़ते हैं। जब 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 19 में जब 1 जोड़ेंगे तो 20, 19 में जब 1 जोड़ेंगे तो 20, 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो 6, 19 में जब 1 जोड़ेंगे तो 20, 19 में जब 1 जोड़ेंगे तो 20, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 6, और 14 में जब 1 जोड़ेंगे तो 15, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21। यानी कि यही आपका जिस ऑप्शन में ये मिल जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 22, ये तो 12 ही, ये तो गलत। ठीक है, लास्ट वाली संख्या को हम देखते हैं। 521 521 ये भी है, और ये 421, यानी कि ये भी गलत, और ये तो 522 है, यानी कि ये भी गलत। यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने ऐसे सवालों को देखकर आप लोगों को भड़कना नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, आप लोग को बस भड़काता है, लेकिन ऐसे सवालों में कुछ नहीं रहता है, चुटकियों में सवाल लगा दिया जाता है ऐसे सवालों को। इसमें हम क्या किए, देखिए कुछ नहीं किया गया है इसमें, मात्र इसके सेम प्लेस वैल्यू को एग्जामिनर ने लिख दिया है, और उसमें एक को जोड़ दिया है, और कुछ नहीं किया है। यानी कि एक की बढ़ोतरी कर दिया है प्रत्येक अक्षर में, और वही उसको जोड़ने उसको लिख देने के बाद उसका सेम प्लेस वैल्यू लिखने के बाद देखिए यही आंसर आ गया। ऐसे सवालों में दम होता नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि लड़के देखकर भड़क जाते हैं एग्जाम हॉल में कि ये तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, इससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वही एक क्वेश्चन कहीं ना तो कहीं उस लड़कों को लाखों लड़कों के पीछे ढकेल देता है। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होने वाला है कि एक निश्चित कुट भाषा में ब्रेड को BED 19 के रूप में लिखा जाता है, और इरोनी को IOI 32 के रूप में लिखा जाता है। तो सर्प को क्या लिखा जाएगा, और आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और आप लोग इसे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। देखिए सवाल कैसा भी हो, आप लोगों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, उससे डटकर उसका सामना करना चाहिए, उसे हिम्मत के साथ उसे सॉल्व करना चाहिए। आप उसे देखकर डर जाएंगे, आपको वो क्वेश्चन डरवा देगा। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप उससे डरिए मत, सबसे पहले उसे आप सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व होगा तब बाद में देखा जाएगा, लेकिन बिना सॉल्व किए हुए उसे मत छोड़िए। सवाल जो अपने आप में जितना बड़ा रहता है ना, उसका तरीका उतना ही छोटा रहता है लगाने का। तो बहुत लड़के ऐसे होते हैं ना कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को देखकर छोड़ देते हैं, अरे बाप रे बाप ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस इसका होगा। नहीं यार, आज तक इस धरती पर ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ जिसका शॉर्टकट नहीं हुआ हो। चुटकियों में किया जाता है ऐसे सवालों को। तो आप लोगों को बड़े बड़े सवालों को देखकर भड़कना नहीं है, उसे शांति दिमाग करके आसानी तरीके से आप लगाने की कोशिश करें। नहीं लगेगा वो बात की बात है, लेकिन आप जब उसे कोशिश ही नहीं करें, ये तो आपकी मूर्खता है। यानी कि आप उससे सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व होगा कोई बात नहीं। अरे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे हर सवाल आता हो। अब हम ही पढ़ा रहे हैं तो ऐसा बात थोड़ा ना कि हमें रीजनिंग के टोटल सवाल आते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। हमें भी पढ़ना पड़ता है, तब आप लोग को पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे दिमाग में सभी के सभी सवाल घुसे हमें जो देखते हुए हम बता देंगे कि भैया इसका ऑप्शन नंबर ये होने वाला है। नहीं, हम लोग भी पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग के सामने आते हैं पढ़ाने के लिए। तो चलिए आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां रहा है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतने के रूप में लिखा जाता है। तो
और इतने कितनों के रूप में लिखा जाता है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला। देखिए आइए इसे सॉल्व करने का हम तरीका बताते हैं। देखिए ब्रेड, अब इसे कैसे सॉल्व किया। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीन प्लस वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये अंक मिलेगा नहीं। लेकिन आप ये एक चीज को देख सकते हैं, ये तीनों संख्याएं इसमें दी हुई है, बी भी दिया है, ए भी दिया है और डी भी दिया है, यानी कि पहला तीसरा और पांचवा, पहले और तीसरे और पांचवें को सेम उतार दिया है और दूसरे और चौथे को जोड़ दिया है ना। हाँ, आर 18 पे होता है और ये 1 पे होता है, तो 18 1 19। देखिए समझ में आ गया। देखिए यानी कि इन पहले तीसरे और पांचवें को सेम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो ये दूसरा हो गया और ये चौथा हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया है तो आपका 19 आ गया। आया समझ में। यानी देखिए, यानी कि यहाँ पे आर को जोड़ दिया है और यहाँ पे ए को जोड़ दिया है, यानी कि ये 18 पे होता है और ये 1 पे होता है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सेम इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या किया है उसने, पहले को लिया है, तीसरे को लिया है, पांचवें को लिया है ना, तो IOY, फिर 5 18 और 18 और 13 कितने पे होते हैं, 18 और 14, 18 14 जोड़िए जल्दी, आपका 32 हो जाएगा। 18 14 32, यानी कि देखिए ये भी सेम मतलब, यानी कि कहने का हमारा मतलब है कि पहले तीसरे और पांचवें को उसको सेम पहले जो सेम प्लस वैल्यू है, यानी कि सेम अक्षर है, उसको सामने आगे लिख दे रहा है और इसमें दूसरे और चौथे को जोड़ दे रहा है। यानी कि देखिए यही सेम टू सेम प्रोसेस किया है। आइए देखते हैं सार में। देखिए ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया और ये पांचवा हो गया, यानी कि SAP और 18 और 22, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 18 8 कितना हो जाएगा आपका 26। यानी कि ये जो जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि देखिए SAP 62 दिया, ये गलत हो जाएगा। SAP 26, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताकि आइए दूसरी चीज बी को देख लेते हैं। 26 ये ऐसे ही गलत, SMA ये भी गलत है। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल को देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, आपको उसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए तो ये सवाल कितने अपने आप में आसान है, लेकिन लोग देखकर भड़क जाते हैं ना पता कि आप सॉल्व पहले करिए। तो इसी के साथ आइए चला क्या होने वाला है, ये रहा आपके स्क्रीन पे दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में कैमल को इतने के रूप में लिखा जाता है, हॉर्स को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो वेल को क्या लिखा जाएगा। और आपके सामने ऑप्शन नहीं है और आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भैया इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। चलिए आइए, थोड़ा बहुत मनोरंजन भाई कर लेना चाहिए, ताकि ऐसे मनोरंजन करने से हमारा संतुलन दिमाग का सही रहता है। ठीक है। आप लोग भी गाना गा सकते। सॉरी। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसे कैसे सॉल्व किया है। देखिए पहले कैमल को पकड़ते हैं, ठीक है, CAMEL, तो क्या लिखा है, ECNGN। देखिए यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल, देखिए जब हम प्लस अपोजिट इसका नहीं होगा
क्या इसमें किया देखिए, जब सी कितने पे होता है, पहले 3 पे होता है, ए 1 पे होता है, एन 13 पे होता है, ई 5 पे होता है और एल 12 पे होता है। ठीक है, रिएफ का 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब हम 3 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि +2 हो जाएगा। 1 में जब 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 13 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 12 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। यानी कहने का मतलब हमारा ये देखिए, शुरू के 2 अंकों में, शुरू के 2 अक्षरों में आपका 2 जोड़ दिया गया है और बीच वाले में 1 जोड़ा है, फिर लास्ट वाले 2 संख्याओं में 2 जोड़ा है। तो सेम प्रोसेस, सेम नियम हम लोग इसमें भी लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए WHALE, देखिए W कितने पे होता है, 23 पे, H कितने पे होता है, 8 पे, A कितने पे होता है, 1 पे, L कितने पे होता है, 12 पे, E कितने पे होता है आपका, 5 पे। ठीक है, देखिए जब हम 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 पे Y आता है। ठीक है, 8 में जब 2 जोड़ेंगे 10, और 10 पे कौन सा अक्षर आता है, J, और A में 1 जोड़ेंगे तो B हो जाएगा। L में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 पे कौन सा अक्षर आता है, N। ई में जब 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 पे कौन सा अक्षर आता है, जी, यानी कि YGBNG, YGBNG, YGBNG। इसका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक्स से शुरू है तो ये गलत हो जाएगा, YGC से शुरू, ये भी गलत और ये भी गलत। तो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इनके प्लस वैल्यू में क्या किया है, दो पहले के 2 अक्षरों में 2 जोड़ा है और बीच वाला है जो उसमें 1 जोड़ा, फिर लास्ट के 2 अक्षरों में 2 जोड़ दिया है। तो ये मतलब ये आपका ऑप्शन बन जा रहा है। तो यही रूल और यही नियम सेम टू सेम हम आपके इसमें लगाए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग के सामने आ गया है। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या होने वाला है, देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे कि एक निश्चित कूट भाषा में इम्पोर्ट को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा। और आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए जल्दी आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए हमें। और आप सब एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप सब हमें किस किस जिले या किस किस गांव से देखते हैं या किस स्टेट से देखते हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये क्लास हमारी कहाँ और कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। और भाई अभी तक हमारे आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट भी करिए। प्रजापति स्टडीज क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना भी न भूलिएगा, ताकि हम जितने भी क्लास करवाते हैं सबसे पहले तक आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करिए ताकि आपके दोस्त, आपके मित्रगण, आपके रिलेटेड भी क्लास का फ़ायदा ले सके। तो जितने भी हम 8 से 10 क्वेश्चन कराते हैं ना, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, देखते एग्जाम में पूछे गए होते हैं। जो आज के क्वेश्चन थे ना वो सभी के सभी 21-22 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, 21-22-23 के सभी थे। तो ये क्वेश्चन ना अपने आप में ना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप इसे एक अच्छे तरीके से, जैसे कि हम चैप्टर वाइज करवा रहे, जब पूरे इसे हम खत्म कर देंगे ना, तब आप लोग इससे रीजनिंग का आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ भैया सही कह रहे थे। ठीक है, तो जो भी भाई अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्रजापति स्टडीज क्लासेस से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल कैसे लगेगा। देखें इम्पोर्ट को देख लेते हैं पहले, EMPORT। इसको क्या लिखा एग्जामिनर ने, देखिए GKRQPR।
देखिए क्या किया है, इसका सेमे प्लस वैल्यू पे लगेगा, इतना तो समझ में आ गया। देखिए आई कितने पे होता है 9 पे, एम कितने पे होता है 13 पे, अब पी कितने पे आता है 16 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, आर कितने 18, टी कितने पे 20 पे आता है। ठीक है, ये 7 पे होता है 11 18 17 16 18। ठीक है, देखिए जब हम 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाता है 7। ठीक है, जब 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना नहीं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो माइनस क्या था, फिर अब यहाँ पे देखिए 16 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 15 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 18 में फिर -2 किया है, -2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 20 में जब 2 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। यानी कि देखिए क्या किया है, -2 -2 +2 +2 -2 -2, यानी कि जब ये नियम जब इसमें भी लग जाएगा ना, तब हम लोग समझेंगे कि एक्सपेंड को हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे EXPEND। देखिए ई कितने पे होता है 5 पे, एक्स कितने पे होता है 14 पे, पी कितने पे होता है 16 पे, ई कितने पे होता है 5 पे, एन 14 पे, डी 4 पे। ठीक है, जब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 पे कौन सा अक्षर आता है सी। 24 में से जब 2 घटाएंगे तो 22 पे कौन सा अक्षर आता है भी। और यहाँ पे देखिए अब 2 जोड़ दिया, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 पे कौन सा आता है आर। 5 में तब जोड़ेंगे तो 7 पे कौन सा आता है जी। अब यहाँ पे देखिए 14 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 पे कौन सा आता है एल। जब 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है 2, तो 2 पे कौन सा अक्षर बी। यानी कि सी भी आर जी एल बी, सी भी, ये गलत, ये गलत, ये गलत, सी भी आर जी एल बी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास एक बहुत अच्छे तरीके से अच्छी लगी होगी, और उम्मीद ये भी करते हैं आप सभी एक साथ मिलकर अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट भी करेंगे, और हम पूरा अपना प्रयास करेंगे कि एक अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके बीच में हम लाते रहें, ताकि आप लोगों को इस कक्षा से बहुत सारे लाभ मिले। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग के मतलब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग इससे बाहर कुछ नहीं जाता है, और एक से 2 टाइप और हैं जो उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिएगा, हम आप लोगों को पूरा सिखाने का वादा करते हैं। रीजनिंग और साथ ही साथ हिंदी क्लास भी चलता है, थोड़ा हिंदी चलेगा, वो भी चलता ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो बंद है, चलता है। तो आप लोग हिंदी क्लास का भी लेना, क्लास मत भूलेगा, वो भी जरूर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर एक बार कहेंगे कि जो भी भाई अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्रजापति स्टडी क्लासेस से आप लोग जुड़िए। क्लासें आप लोगों की लगातार चलती हैं, मंडे टू सैटरडे चलता है आप लोगों का क्लास प्रजापति स्टडीज क्लासेस पे, तो आप लोग जुड़ना न भूलें। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।